टक्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ यहाँ मौजूद युवाओं का बहुत बहुत अभिनंदन। आज छात्र आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, वो भी सवाल दागेंगे। सभी नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आदिल हसन साहब, प्रवक्ता AIMIM के यानी ओवैसी साहब की पार्टी के, और मोहम्मद फैज खान साहब, कन्वीनर MRM के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ चर्चा में। लेकिन आज टक्कर का विषय क्या है? दरअसल देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और संघ प्रमुख वहां पर काफी सक्रिय हो चुके हैं। कई जगहों पर वो प्रवास कर रहे हैं। उनके एक बयान की वजह से ये बवाल छिड़ा है। सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराएगा उत्तर प्रदेश में? लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा कुछ कहा जिससे कुछ मुसलमानों का जो अपने आप को रहनुमा समझते हैं और कुछ मौलाना भड़क उठे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो यहीं के हैं, अरब से नहीं आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घर वापसी का आह्वान करते हुए कहा कि इस काम को तेजी से करना जरूरी है। जो मुसलमान हिंदू धर्म में लौट चुके हैं उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए और जो नहीं है उनको लाना चाहिए। इस पर अरशद मदनी तो खफा हुए ही हुए। उन्होंने कहा 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी करेंगे मोहन भागवत। उधर दूसरी तरफ इम्तियाज जलील जो कि पूर्व सांसद है ओवैसी साहब की पार्टी के, उन्होंने सीधा मोहन भागवत की तुलना कसाब से कर दी है। आज हम यही सवाल पूछेंगे कि क्या ये घर वापसी का जो प्लान है मोहन भागवत का, वो कैसे कारगर होगा। लेकिन इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें और बच्चों के सवाल ले, ये रिपोर्ट। माह रमजान में हिंदू और मुसलमान की सियासी दुकान एक बार फिर सज गई। इस बार फीता काटा RSS प्रमुख मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने लखनऊ में घर वापसी का खुला आह्वान करके राजनीति में तूफान ला दिया। उन्होंने देश के मुसलमानों को भी हिंदू बताते हुए घर वापसी में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। ये बयान सुनकर मुसलमानों के कई रहनुमाओं की त्योरियां चढ़ गई। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। RSS जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत को सीधा जवाब देते हुए कहा, हम हिंदू नहीं थे, ना हैं, ना कभी होंगे। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापिस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। सवाल ये है कि मोहन भागवत संघ का नया एजेंडा सेट कर रहे हैं या राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं? क्या अब संघ का अगला मकसद सभी मुसलमानों को हिंदू धर्म में लाना है? क्या संघ देश के 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू धर्म में लाएगा? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी और क्या चाह रहे हैं वो? अब अरशद मदनी कह रहे हैं कि आप 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराएंगे, क्या चाह रहे हैं? मैं एक बार स्पष्ट बात करना चाहता हूं। जो अरशद मदनी जी कह रहे थे किसने किसकी माँ का दूध पिया है, तो अपने अपने खानदान का DNA टेस्ट करा लें जाके। जीनोम सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। ना किसी का अरब जीनोम से कनेक्शन है, ना उज्बेक जीनोम से कनेक्शन है, ना मंगोल जीनोम से कनेक्शन है। यानी अगर आप देखें तो आपका मजहब बदल गया है, वल्दियत नहीं बदली है। पूजा पद्धति बदले हैं, पूर्वज नहीं बदले हैं। इबादत का तरीका बदला है, DNA वही है। तो बाई DNA तो आप हैं ही। अब आते हैं समाज के ऊपर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कर्नाटक सरकार ने ऑलमोस्ट सारे मुसलमानों को OBC में डाल दिया है। मैं मौलाना मदनी जी को चैलेंज करके कहता हूं, जात तो तुम्हारे यहां होती नहीं भाई।
जब तुम हिंदुओं की जाति कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर है। ममता बनर्जी ने 90% मुस्लिमों को उन जातियों के नाम पे जो, और ये लिखित में ओबीसी कमीशन को दिया हुआ है कि साहब ये कन्वर्ट होने से पहले इस जाति के थे और वो जाति चूंकि ओबीसी में आती है और इन्होंने अभी भी अपनी वही जाति मेंटेन की हुई है, इसलिए मिलना चाहिए। इसका मतलब 90% मुस्लिम तो अपनी जात बता रहे हैं और उस पर आरक्षण भी चाह रहे हैं। इसका मतलब एक पैर तो रखे हुए घर में। हम घर वापसी थोड़ी कह रहे हैं भाई, आपने एक पैर घर में रखा, दूसरा पैर उठाना है सिर्फ, उसके बाद आप इसी घर में खड़े हुए पाए जाएंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं आज कहता हूं उलेमा काउंसिल ये अनाउंसमेंट करे या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि भाई हम हिंदुओं की जाति नहीं मानते, और चूंकि हम हिंदुओं की जात नहीं मानते तो मुस्लिमों के नाम के आगे लिखी गई सारी जाति हटा दी जाएं और उस जाति के आधार पर मिलने वाले हमारे सारे लाभ हटा दिए जाएं। मगर ये क्या है, इसी घर में खड़े रह के लाभ पाना है, उसी घर में खड़े रह के मजा लेना है, उसी घर में खड़े रह के राजनीति की सत्ता भी लेनी है, मगर फिर उसी घर में आने के लिए कहना है कि नहीं आना है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, मौलाना साहब से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, जिसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो 2025 में 26 जनवरी को आए थे। शाम के समय उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ डिनर था और उसका वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। उन्होंने कहा, फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जीनोमिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। तो भाई साहब, जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वो इसको मानने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न कर रहा है, यहां समस्या। और लास्ट में आप कहेंगे ठीक है भाई, वो जो वही है तो क्या बुरा है, यहां क्यों आ जाए, ये भी प्रश्न उठेगा। बिल्कुल, ये इतना अव्यावहारिक है, क्या कह क्यों रहे हैं आप लोग, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, आपको लग रहा है कोई आ जाएगा हिंदू धर्म अपना लेगा। सुनिए, अगर जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं तो मुस्लिमों का आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, सिर्फ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में वो हिस्सा जहां पर कि हिंदू खत्म हो गए, 100% ऑलमोस्ट मुस्लिम हो गया, वो है कश्मीर। कश्मीर सूफिज्म का सेंटर था। सूफिज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक सिलसिला बचा हो तो बताइए, बताइए, एक का मरकज बचा हो तो बताइए। तो इसलिए यहां रहेंगे, बताइए। देखिए, देश का कैसा दुर्भाग्य है कि पूरा भाषण हिंदू मुसलमान पे और अंत में कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ना चाहिए। कमाल है भाई, 3 बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो, मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति, कुछ नया ये नहीं बोल रहे। अरे भाई सुनिए ना, नया ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना, हम हंस रहे हैं ना। अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे? अभी बताते हैं। नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना। यही दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। 12 साल हो गए इनकी सरकार को आए, मोहन भागवत सेफ नहीं है। मोदी जी संसद में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ है, बिना बुलाए चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिंदुओं में तो बटुकों की चोटी खींचो, 85 साल के साधु को नीचे डाल के मारो, सीएम कुछ कहेंगे, डिप्टी सीएम कुछ कहेंगे, शंकराचार्य को कि पालकी फेंक दो 1 किलोमीटर दूर, और मुसलमानों की घर वापसी कर लो। गजब दोहरापन है भाई। हिंदुओं को तो सबको नौकरियां मिल गई, आप लोगों को 2-2 होंगी आप सबके पास। दुर्भाग्य यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े, एक मिनट सुनो ना भाई, बहुत बोल लिया आप, हिंदू मुसलमान कर लिया। आज हालत यह, एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ा है। अपने ही समाज में जो SC ST वर्ग है उसके ऊपर 50% अत्याचार बढ़ गया। सीएम कुछ कहते हैं, डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं, फिर वो डिप्टी सीएम रील बनवाते हैं बटकों के साथ, क्या हमने तो तिलक कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे भाई, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करते अधिकारियों को, तब तो समझ भी आता। जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत, मोदी जी ने हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव था उस समय पर पूरा अनाउंस किया, हो रही है क्या जातिगत जनगणना? 36 कॉलम में वो कॉलम गायब है। एप्स्टीन फाइल से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, ये मोहन भागवत जी उतर चुके हैं।
मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट युवाओं की नौकरी के बारे में हो तो आप मुझे बताइए, मैं यहीं रुक जाता हूं। चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट मैम, एक मिनट जल्दी आप इतने लोग हैं, मोहन भागवत का कोई स्टेटमेंट कि हिंदू युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए कोई आया हो तो आपके नॉलेज में बताइए मुझे। काम पर ही तो लगा रहे, कह रहे घर वापसी मैं चुप हो कराएंगे। जाऊंगा, नहीं मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। आज आप चलिए, खूब तालियां आप जवाब बजाना। दें। दुर्भाग्य यह है कि ना वो महिला सुरक्षा पर कुछ बोलेंगे, ना संसद की तमाम चीजों पर कभी कुछ बोलेंगे, केवल निकलेंगे और आकर, जैसा कि अंजना ने भी कहा कि बवाल हो रहा स्टेटमेंट पे, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि बवाल ही करेंगे वो, क्योंकि पूरा इतिहास बवाल का रहा है। आज आरएसएस का क्या रोल है? बवाल करना